अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो क़यामत से मुतालिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हमारा टॉपिक है दज्जाल। दज्जाल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि दज्जाल एक आँख वाला होगा, और दज्जाल या तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, या फिर दज्जाल किसी जजीरे यानी कि बरमुदा ट्रायंगल में बंद है। बहुत कुछ बातें हैं जिसमें हकीकत कुछ है और कुछ झूठ भी है, लेकिन जहाँ तक हमारी तहकीक है कि दज्जाल एक जजीरे में बंद हुआ है, और उसका हम आपको एक हदीस पाक की रोशनी में बताएंगे कि किस तरीके से उस हदीस पाक में बताया गया है कि दज्जाल कहाँ पर बंद है और उसकी शक्लो सूरत क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको दज्जाल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि दज्जाल है क्या। दज्जाल यहूदियों का मसीहा है। मसीहा कहती है निजात दिलाने वाला। यहूदी कहते हैं कि क़यामत से पहले दज्जाल आएगा और हम पूरी दुनिया में हुक्मरानी करेंगे, और सिर्फ हमारी हुक्मरानी होगी, और हम मुसलमानों और ईसाइयों का कत्ले आम करेंगे। वो उसके लिए दिन रात दुआएं करते हैं कि दज्जाल आए। दज्जाल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। दज्जाल के लिए उन्होंने बहुत से रास्ते हमवार करना आसान कर दी। दज्जाल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि उसके पास बारिश बरसाने का निज़ाम होगा, कि जहाँ पर भी वो बारिश करना चाहेगा वहाँ पर बारिश होगी, और जहाँ पर भी वो बारिश नहीं करना चाहेगा वहाँ पर बारिश नहीं होगी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भी एक किस्म की दज्जाल की निशानियों में से एक निशानी है कि बारिशें जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर बारिशें नहीं हो रही, और जहाँ पर बारिशें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर बारिशें हो रही हैं। दज्जाल जहाँ पर भी बारिश बरसाना चाहेगा वहाँ बारिश होगी, और जहाँ नहीं बरसाना चाहेगा वहाँ पर बारिश नहीं होगी। दज्जाल के पास बेतहाशा दौलत होगी। दुनिया की पूरी मईशत दज्जाल के हाथ में होगी। और अगर अभी हम अंदाज़ा लगाएं तो हम देख सकते हैं कि यह जो दज्जाल है वो यहूदियों का हम मसीहा है, और यहूदियों के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा दौलत है। अगर आप देखें, वर्ल्ड बैंक और IMF ये दुनिया के वो इदारे हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अगर किसी मुल्क की मईशत को तबाह करना होता है तो ये इदारे उनको कर्ज दे देकर उनको डिबो देते हैं, और वो अपनी मईशत उनकी तबाह हो जाती है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया में इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, और ये हम देख सकते हैं कि ये इदारे कौन चला रहे हैं? यहूदी चला रहे हैं। इसके अलावा एक और जो निशानी है दज्जाल की, वो ये है कि जिस ज़मीन में फल उगाना चाहेगा वहाँ पर फल उगेंगे, और जहाँ पर भी सब्जियाँ या नबातात, ये सारी चीज़ें दज्जाल के हाथ में होंगी। इसकी भी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हम दज्जाल के फितने के पास किस तरीके से करीब होते चले जा रहे हैं। अगर हम देखें, आजकल जो ज़मीनें हैं, जो ज़रखेज़ ज़मीनें भी हैं, उसको भी फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है। अगर फर्टिलाइज़र्स उसमें हम नहीं डालते तो वो ज़मीन फल नहीं उगाती, सब्जियां नहीं उगाती, और वहाँ पर खेती बाड़ी मुमकिन नहीं। और अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जितनी भी फर्टिलाइज़र्स की बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो सारी यहूदियों के पास है। तो एक तो ये दज्जाल की निशानी है। दज्जाल के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि वो दिखाएगा जन्नत होगी दोज़ख, दिखाएगा दोज़ख होगी जन्नत। इसके अलावा मुर्दे को जिंदा करना चाहेगा तो मुर्दे को भी जिंदा कर देगा। 3 किस्म के ग्रोह होंगे। एक ग्रोह तो दज्जाल को देखते ही कह देगा कि ये मेरा खुदा है, ये तो ग्रोह सबसे पहले तबाह हो जाएगा। दूसरा ग्रोह वो होगा जो पहले देखकर तो कहेगा कि ये काफिर है, ये हमारा खुदा नहीं है, लेकिन वो लोगों को बुलाएगा, उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका होगा, तो वो उनके माँ बाप को कब्र से जिंदा कर देगा और पूछेगा कि रब के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो मुर्दों को जिंदा कर दे। लो, मैंने तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दिया। जब माँ बाप को जिंदा देखेंगे लोग तो वो भी क्या करेंगे? वो भी दज्जाल को खुदा मान लेंगे। ये ग्रोह भी तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तीसरा ग्रोह वो मोमिन ग्रोह होगा जिसने दुनिया में सादगी आजिज़ी से नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर और अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी। दज्जाल के फितने की तैयारी पहले से की रखी होगी। सूरह कहफ हर जुम्मे उसकी तिलावत करता होगा। ये सारी जब निशानियां दज्जाल उनको आग भी दिखा दे तब भी वो उसको आग ही समझेंगे, हालांकि होगा वो पानी।
وہ दज्जाल को समझ जाएंगे कि ये दज्जाल हमें धोखा दे रहा है, तो वो दज्जाल के धोखे में नहीं आएंगे, और दज्जाल बेशक उनको मार भी दे, कत्ल भी कर दे, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो मकबूल होकर जन्नत में चले जाएंगे। तो बस हमारी बात लंबी हो गई, हम कुछ उसकी निशानियां बताने चाह रहे थे कि जैसे कि बहुत जगहों पे आपने सुना है कि दज्जाल बरमूदा ट्रायंगल में है, तो बरमूदा ट्रायंगल की आज हम कुछ आपको निशानियां बताने जा रहे हैं।